Hello बच्चों, let's read this question. The question says read the following statements about the phase of maturation. अब यहाँ पे मैचुरेशन फेज की कुछ स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं. तो उसमें स्टेटमेंट्स क्या है कि इन दिस फेज सेल अटेन देयर मैक्सिमम साइज, और सेकंड है प्रॉपर वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस अकर इन दिस फेज. क्योंकि अब इसमें क्या करते हैं, आपका मैचुरेशन फेज आ जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाती है इसमें. एंड इट इज करेक्टराइज बाय रैपिड सेल डिवीजन. तो यहाँ पे हम बात करेंगे और यहाँ पे क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन. हमें करेक्ट ऑप्शंस को यहाँ पे चूज करना है. तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स. तो अब आपके जो ग्रोथ की जो फेजेस हैं प्लांट्स के अंदर, ये 3 टाइप्स की होती हैं. पहला आपका आ जाता है फॉर्मेटिव फेज हो जाता है. फॉर्मेटिव फेज का मतलब है जहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है न्यू सेल्स की. यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू सेल्स बन रहे हैं इसमें. यहाँ पे इसके अंदर क्या हो रहा है, रैपिड सेल डिवीजन हो रहा है. क्योंकि ये आपका कहाँ पे है, इसमें एपिकल रूट और शूट टिप के ऊपर ये प्रेजेंट हो रहा है. तो यहाँ पे नए सेल्स बन रहे हैं, नई डिवीजन हो रही है, माइटोसिस हो रही है. तो ये आपका फॉर्मेटिव फेज है, सेल डिवीजन फेज भी इसको कहते हैं. सेकंड जो आपका आ गया, सेकंड के अंदर आपका आता है जो आपका सेल इलोंगेशन है. सेल इलोंगेशन फेज है जहाँ पे आपके सेल जो होते हैं वो इलोंगेट करते हैं, मतलब इसमें इंक्रीज करती हैं, लेंथ इंक्रीज होती है इनकी. तो यहाँ पे सेल इलोंगेशन हो जाएगा. एंड देन अगर हम बात करते हैं इसमें थर्ड की, तो थर्ड हमारे पास आ जाएगा फेज ऑफ मैचुरेशन. आ जाएगा, इसको हम इसमें आपका इसका फेज ऑफ मैचुरेशन जहाँ पे सेल जो होते हैं इलोंगेट होने के बाद सेल की मैचुरेशन होना शुरू हो जाती है, तो उसको फेज ऑफ मैचुरेशन कहते हैं. तो पहला आपका फॉर्मेटिव फेज हो जाएगा, सेल डिवीजन फेज भी कहते हैं, सेल इलोंगेशन फेज है, और देन फेज ऑफ मैचुरेशन है. तो मैचुरेशन के अंदर आपका क्या होता है, एक डिफरेंशिएशन हो जाती है इसमें, जो मैक्सिमम साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा इसके अंदर. एंड अब ये आपका प्रेजेंट कहाँ पे होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं कि आपका ये जो फेज ऑफ मैचुरेशन है, इसके बारे में अब हमें बात करनी है. तो फेज ऑफ मैचुरेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब आपके क्या होगा, फेज ऑफ इलोंगेशन जब आपकी होगी, उसके बाद आगे इसके अंदर क्या होता है, फेज ऑफ मैचुरेशन में यहाँ पे जो सेल्स जो हैं, क्या क्या इसमें करेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है, द सेल ऑफ दिस फेज जो आपके मैचुरेशन फेज के अंदर जो जाते हैं, सेल ऑफ दिस जोन इनकी मैचुरेशन जो जोन है वो क्या करती है, अटेन देयर मैक्सिमम साइज, अटेन कर लेती है. जितना साइज उनका होना होता है वो आपका क्या करते हैं, इसमें अटेन कर लेते हैं. जैसे आपका क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर मैचुरेशन के बाद, मैचुरेशन तक जितनी हाइट आप लोगों ने लेनी होती है वो उतनी हाइट तक आप चले जाते हो, मैक्सिमम साइज जो गेन करना है वो गेन कर लेते हैं उसमें. तो प्लांट सेल्स के अंदर भी होता है, जो मैचुरेशन की जोन आती है वहाँ पे आप क्या करते हो, अटेन देयर मैक्सिमम साइज. और मैक्सिमम इसमें इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग, मैक्सिमम साइज तो आप लेते हो तो क्या हो जाता है, इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग. अब वॉल थिकनिंग भी क्या हो जाएंगी, वहाँ पे वॉल थिकनिंग हो जाएंगी, जो सेल वॉल है उसमें थिकनिंग हो जाएंगी. और क्या हो जाएगा इसमें, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो जाएगी, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो जाएगी, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हुआ इसमें. एंड इसमें जो आपके मैक्सिमम आपका क्या करते हैं, तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, जहाँ पे यहाँ पे वो अपना हाइट जो है वो मैक्सिमम हाइट जो है अटेन कर लेते हैं. यहाँ पे प्रॉपर जो वॉल थिकनिंग है वो इसके अंदर आ जाती है, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो जाती है इसके अंदर. तो ये आपका क्या है, अब अपने ऑप्शंस को देखते हैं. ये तो इसके करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आ गए. अब ऑप्शंस को देखते हैं कि इन दिस फेज सेल अटेन देयर मैक्सिमम साइज, बिल्कुल ठीक है. वो क्या करते हैं, प्रॉपर वॉल थिकनिंग आ जाती है, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन इस फेज के अंदर आ जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है. एंड इट इज करेक्टराइज बाय रैपिड सेल डिवीजन, ये ऑप्शन गलत हो जाती है. रैपिड सेल डिवीजन आपका होता है फॉर्मेटिव फेज के अंदर, जिसको हम सेल डिवीजन फेज भी कहते हैं.
इसलिए ये ऑप्शन आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी और हमें बोला गया है सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को चूज करना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सिर्फ 1 और 2 है। सिर्फ हमारे 1 और 2 करेक्ट है क्योंकि थर्ड आपका गलत है। तो हमें करेक्ट बोला गया है तो जहाँ पे भी थर्ड ऑप्शन आपका आएगा जो कि इनकरेक्ट है हमारी ऑप्शन वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगर इसमें ऑल ऑफ द अबव आ ही नहीं सकता इसमें क्योंकि सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गई, करेक्ट ऑप्शन वो हमारे पास आ जाएगी ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।